आप सभी को होली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली के बाद भारत में सबसे प्रमुख पर्वों में से एक है होली, जिसे लोग धूमधाम और भव्यता के साथ मनाते हैं। यह त्योहार 2 दिनों तक चलता है। सबसे पहले छोटी होली यानी कि होलिका दहन, इसके बाद धुलंडी या रंगों वाली होली आती है। जब यह पर्व सभी के लिए इतना महत्व रखता है, तो आइए जानते हैं कि इस मौके पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रग सुधार जी। सर, आपका स्वागत है सच पे धड़क में। होली के इस पावन पर्व की, रंगों के इस त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन रंग लिए हुए, उन्माद लिए हुए, खुशी का माहौल लिए हुए जीवन भर आपके लिए यादगार हो, यही मंगल कामनाएं, यही शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए होली का त्योहार है और बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैलाश जी, पहला सवाल यही है कि होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा? आज का जो पवित्र दिन है, होली का जो पावन पर्व है, इस पावन पर्व में होलिका दहन का अपने आप में एक विशेष महत्व रहता है। हर किसी को चाह रहती है कि शाम के समय हम होलिका दहन में शामिल हो। होलिका दहन से तात्पर्य है, जब होलिका को जब जलाया गया था भगवान के द्वारा, तो उसे होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। तो शुद्ध रूप से होलिका दहन के आज मुहूर्त की बात की जाए, दर्शकों, भद्रा होने की वजह से आज आपको इंतजार करना पड़ेगा। हर वर्ष होलिका दहन शाम के समय रहता है, लेकिन इस बार भद्रा काल रहेगा। तो होलिका दहन जो है अर्धरात्रि को 11:37 से लेकर रात को 1:13 तक रहेगा। 13 तारीख आज की जो अर्धरात्रि है, उसमें होलिका दहन का मुहूर्त है। और यह होलिका दहन लेट जरूर है दर्शकों, लेकिन सपरिवार आपको इस दहन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन होलिका का दहन नहीं होता, नकारात्मक ऊर्जाओं का दहन होता है। हमारे घर, परिवार, स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता जो रहती है, उसको खत्म करने के लिए होलिका दहन की जो परिक्रमा रहती है, वो पूरे वर्ष में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हर किसी व्यक्ति विशेष को कभी नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है, और जो नवविवाहित जोड़े हैं जिनको भी नज़र लग जाती है, या जिनको संतान संबंधित कोई टोक है, संतान नहीं हो रही, उन्हें होलिका दहन की 5 परिक्रमा लगानी चाहिए और होलिका दहन की जो राख रहती है उससे तिलक लगाना चाहिए। यह उपाय जो है अपने आप में अचूक बहुत कारगर है। इसलिए आज के दिन होली के पावन पर्व को उन्माद के साथ मंगाइए जी। और जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए होलिका की? देखिए, होलिका दहन अपने आप में नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, किसी भी तरह का कोई दोष आपके जीवन में चल रहा है, हर व्यक्ति ग्रह नक्षत्रों को खुश करने के लिए कोई न कोई उपाय करता है, लेकिन उन उपायों के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। तो होली अपना आप एक काल रात्रि के रूप में मानी जाती है। काल रात्रि से तात्पर्य है कि 9 के 9 ग्रहों को और 9 की 9 देवियों को हम एक साथ एक पूजा पाठ अनुष्ठान से प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए जिनको भी विवाह संबंधित बाधाएं, विवाह नहीं हो रहे, उन्हें होलिका दहन की 5 परिक्रमा करनी चाहिए। होलिका दहन में नारियल और पुष्प अर्पित करने चाहिए, प्रसाद अर्पित करना चाहिए, और सपरिवार भी अगर आप उसमें शामिल होते हैं तो परिवार के लिए बहुत कुशलता रहेगी। बिल्कुल कैलाश जी, अंक ज्योतिष में 13 मार्च की होली, इसका प्रभाव सब पर कैसा पड़ने वाला है? देखिए, आज का दिन 13 तारीख 1 और 3 ने मिलके 4 के अंक का निर्माण किया है। 1 का अंक सूर्य का, 3 का अंक गुरु, देवगुरु बृहस्पति का, मिलके इन्होंने राहु का जो निर्माण किया है। तो ये राहु जो है अपने आप में अच्छा माना जाता है। जिन व्यक्ति विशेष की जन्म की तारीख 4, 13, 22 और 31 है, या 1, 10, 19 और 28 है, 3, 12, 21 और 30 है, उन्हें होली के उपरांत अच्छी सफलता मिल जाएगी। बाकी जितने भी मूलांक वाले हैं, उन्हें आज होली के दहन में विशेष रूप से पूजा पाठ करनी चाहिए, देवी पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप भैरव उपासक हैं तो भैरव साधना,
भैरव का कोई मंत्र है उसका अगर आप शाम के समय अर्धरात्रि को होलिका दहन के समय होलिका के सामने बैठ के भी अगर आप अपने गुरु मंत्र का या भैरव मंत्र का या किसी भी देवी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत ही सुखद रहेगा। यह दिन हर तरह से लाभदायक है। इसका पूर्ण जो फल है आपको अपनी पूजा पाठ से उठाना चाहिए। बिल्कुल, होली का पर्व है तो जाहिर है कि बहुत सारी मनोकामनाएं सभी के मन में होती हैं। उन मनोकामना को पूरा किया जा सके ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं होली वाले दिन? देखिए, होली कहने के तो रंगों का त्योहार है। जीवन में हर तरह से रंग बिखरे, हमारा जीवन रंगीन बना रहे, इसके लिए होली को बहुत खुशी और उन्माद के साथ हम मनाते हैं। भाई प्रेम का त्यौहार माना जाता है, लेकिन इस होली के त्यौहार का आध्यात्मिक रूप से भी इतना ज़बरदस्त महत्व है कि आप स्वयं जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हर तरह से कष्टों की मुक्ति के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को स्वयं, हम किसी और से तो उपाय करवाते ही हैं, लेकिन स्वयं भी अगर कुछ करना चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। आपको कोई भी गुरु मंत्र हो या आपको किसी प्रभु विशेष की या भगवान विशेष की कोई माला आती हो या अन्य कोई पूजा पाठ अगर आपने सीख रखी हो, तो आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी होलिका दहन हो रहा हो तो होलिका दहन के उपरांत आप वहाँ पे किनारे, होलिका दहन के किनारे आसन बिठाकर जो भी आपका गुरु मंत्र है उसकी 1 माला, 6 माला या संकल्प लेके 11 माला का अगर जाप करते हैं अर्धरात्रि को, तो यह जो माला जाप अपने गुरु मंत्र का आप करेंगे यह मनोकामना सिद्धि के लिए माना जाता है। और मंत्र के अगर ध्यान में नहीं रहे तो आप माँ दुर्गा, माँ भगवती का जो मंत्र रहता है, करोति सा न शुभ हेतुश्वरी शुभानि भद्राणि बिहंतु चापद, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप माँ दुर्गा शब्द सती के जो पाठ है वह कर सकते हैं। दुर्गा कवच कर सकते हैं। माँ बगलामुखी का जाप कर सकते हैं। भैरव का कोई अगर मंत्र हो उसका भी जाप, एक मनोकामना को ध्यान में रखते हुए होलिका दहन के सामने अगर की जाए यह पूजा पाठ, तो हर तरह से आपकी मनोकामना सिद्धि रहेगी। बिल्कुल। कैलाश जी, जैसे कि सबकी अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं, तो क्या उन अलग अलग मनोकामनाओं को पूरी करवाने के लिए भगवान से कौन कौन से जप होने चाहिए? क्या उनका भी एक अलग विधि विधान होता है कि भाई मान लो कि हमको जॉब चाहिए तो उसका अलग जाप होता है, या जिसकी शादी नहीं हो रही है तो उसका कोई अलग जाप होता है? देखिए, हर तरह से हर मनोकामना सिद्धि जो वो एक व्यक्ति विशेष के लिए मनोकामना सिद्धि ही मानी जाती है, तो उसका एक ही मंत्र रहता है, उसकी एक ही साधना रहती है। जिस तरह से मैंने बताया कि आप करोति सा न शुभ हेतुश्वरी शुभानि भद्राणि बिहंतु चापद, इस मंत्र का जाप आपको होलिका दहन के समय करना चाहिए तो सफलता जल्दी मिलती है। और होलिका दहन जो रहता है उसकी जो राख रहती है उसका तिलक लगाना चाहिए, उसको घर पे लाना चाहिए, तो उससे घर में भी जो नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती है। आप किसी कार्य के लिए जितना तन मन धन से प्रयास कर रहे हैं वह प्रयास आपका बहुत जल्दी सफल हो जाता है। बिल्कुल। क्या होली के पर्व वाले दिन कोई असर पड़ेगा मार्केट पर? शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, बैंकिंग का जो फील्ड है पिछले काफी समय से हिला हुआ है और आज का दिन राहु प्रधान है। दर्शकों, शेयर मार्केट वालों के लिए खुशखबरी है कि आज के दिन के बाद धीरे धीरे मार्केट उठने लग जाएगा। जिन लोगों ने पिछले 1 महीने में मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा खोया है, अब उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आएगी, क्योंकि शुद्ध रूप से शेयर मार्केट जो है धीरे धीरे उठेगा। बाजार में बहुत अच्छा उन्माद रहेगा। मार्केट उठने की वजह से जो लोग काफी परेशान थे उन्हें सुखद अनुभूति होगी, लेकिन जो लोग ज्यादा ही डूबे हुए हैं या काफी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं उन्हें आज के दिन देवी उपासना भगवती की जो पूजा है पहले घर पे करनी चाहिए, उसके उपरांत होलिका दहन के समय करनी चाहिए। अपने सर के ऊपर से नारियल, सूखा जो नारियल है वो 7 बार घुमाकर होलिका के अंदर रखना चाहिए होलिका दहन के समय। तो जैसे जैसे वो नारियल जलेगा होलिका दहन में, आपके ऊपर भी कोई कष्ट या बाधा या कोई रुकावट या आर्थिक संपन्नता से जुड़ी हुई कोई बाधा योग चल रहा है तो वो खत्म होगा। तो कह सकते हैं आज के दिन के बाद बाजार उठाव में रहेगा,
हर तरह से मार्केट में उठाव होने की वजह से लोगों को अपने शेयर के ऊपर, अपने जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं या अन्य जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बाजार में, अच्छा खासा उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। बिल्कुल, यानी कि होली के बाद शेयर मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से उसका उछाल होगा और जिन्होंने पैसा लगा रखा है, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, उनके लिए भी काफ़ी दिन अच्छे भी होने वाले हैं होली के बाद। पंडित जी, क्योंकि बहुत सारी बातों का भी यहाँ पर हम जिक्र भी कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या हमें करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। होली का पर्व है तो इस दिन किन किन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए? ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो, हमारे घर का विकास हो, और ऐसा क्या ना करें जिससे प्रॉब्लम सामने आए? तो क्या किया जाए? दर्शकों, बहुत कुछ चीज़ें करने के लिए होती है और बहुत सारी चीज़ें नहीं करने के लिए होती है। तो जो भी व्यक्ति विशेष, हर प्राणी मात्र का होलिका दहन के समय फर्ज बनता है कि जो सवेरे से फूल मालाएं, पुष्प मालाएं आपके घर पे है या अन्य प्रकार की जो मालाएं आपकी बहनें आपके लिए लेकर आई है, उन सभी मालाओं को होलिका दहन के समय होलिका में विसर्जित कर देना चाहिए। यह उपाय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो लोग होलिका के दहन के समय मालाएं विसर्जित नहीं करते, घर पे ही पड़ी रहती है, तो वह अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर पे ही रख लेते हैं और यह नकारात्मक ऊर्जा उन्हें धीरे धीरे परेशान करती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने घर पे रखने वाली हर सामग्री, जो मालाएं रहती है, उन्हें होलिका दहन में विसर्जित कीजिए और घर में जितने भी लोग हैं उन्हें अपने ऊपर से सूखा नारियल 7 परिक्रमा देते हुए होलिका दहन में अर्पित करना है। और अगर कोई नवविवाहित जोड़ा है, उन्हें जोड़े के साथ होलिका दहन की पूजा अर्चना करनी चाहिए, होलिका की पूजा अर्चना करनी चाहिए और 7 परिक्रमा उनको देनी चाहिए। न करने का जो विशेष है कि होलिका दहन के समय बहुत सारे लोग तर्क के साथ साथ कुतर्क करते हैं। होलिका दहन का जो समय है, होलिका दहन की जो वेशभूषा है, होलिका दहन का जो कार्यविधि है, जो पूजा पाठ है, जो विधि विधान है, कभी भी उसके ऊपर कुतर्क नहीं करना चाहिए, कभी भी अपमानजनक भाषाओं का, शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी कार्य में सहयोग नहीं कर सकते तो उस कार्य को खराब भी मत कीजिए, क्योंकि होलिका दहन अपने आप में काल रात्रि के रूप में देखा जाता है। तो जो लोग होलिका दहन का अपमान करते हैं, पूजा पाठ का अपमान करते हैं, खुद स्वयं तो नहीं जाते, दूसरों को भी जाने से रोकते हैं, तो यह एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके परिवार में होता है। होलिका दहन के उपरांत, होली के इस पावन पर्व के बाद धीरे धीरे आपके घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसलिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ससम्मान पारिवारिक सौहार्द के साथ हमें होलिका दहन में शामिल होना है, इस होली के त्यौहार को मनाना है। क्या होली वाले दिन किसी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं कैलाश जी? देखिए, आज का दिन होलाष्टक जो रहता है उसके लिए माना गया है। 7 तारीख को यह शुरू हुआ था और आज अर्धरात्रि 1 बजे जब होलिका दहन संपन्न हो जाएगा, उसके उपरांत यह होलाष्टक भी खत्म हो जाएगा। तो कल से 14 तारीख से सभी तरह के जो शुभ कार्य हैं, चाहे आप नई ज़मीन खरीद सकते हैं, नई ज़मीन का टोकन अमाउंट दे सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, अन्य प्रकार का कोई मांगलिक कार्य है वह कर सकते हैं, कोई वाहन अगर आप लेना चाहें तो वह ले सकते हैं। तो कह सकते हैं हर तरह के शुभ कार्य कल से प्रारंभ होंगे। होलाष्टक जो है होलिका दहन के साथ खत्म हो जाएगा। तो किसी भी तरह का कोई भी कार्य, उसके इंतजार का दिन सिर्फ आज है। कल से आप सपरिवार हर तरह का शुभ कार्य, काफ़ी दिनों से जो आप सोच रहे हैं कि अब मैं करूंगा लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा, शुभ समय नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है, तो कल का दिन और कल के दिन के बाद से हर दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो आप हर तरह से शुभ कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। और कैलाश जी, क्योंकि हर परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता ही है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रेम बना रहे। दर्शकों, भगवान कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है। जहाँ कृष्ण पूजा होती है, भगवान कृष्ण के किसी स्वरूप को माना जाता है, तो वहाँ प्रेम और सौहार्द बना रहता है। तो आज के दिन आपको भगवान कृष्ण की बहुत विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। अगर आप गोविंद की पूजा करते हैं तो वह भी अच्छा है। आप भगवान कृष्ण के श्रीनाथ जी के स्वरूप की पूजा करते हैं, अन्य कहीं
भाव की पूजा भी अगर की जाए तो वह बहुत लाभदायक और सुखद मानी जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा के उपरांत भगवान श्री गणेश की पूजा भी आज के दिन करनी चाहिए। गणेश चालीसा के पाठ कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और हर तरह से भगवान कृष्ण संबंधित गजेंद्र मोक्ष का कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आज होली वाले दिन अगर कोई व्यक्ति विशेष पारिवारिक सुख शांति के लिए करता है तो उसके घर में होने वाली हर तरह के कष्ट से उसको मुक्ति मिल जाएगी। और किसी व्यक्ति विशेष को संतान संबंधित अगर बाधा चल रही है, काफ़ी लंबे समय से संतान नहीं मिल पा रही, संतान सुख नहीं मिल पा रहा, तो उन्हें आज के दिन भगवान कृष्ण के जो गोपाल सहस्त्र नाम रहते हैं उसके पाठ भी करना चाहिए। तो इस तरह से आप भगवान कृष्ण के पाठ पूजा से, मंत्रोच्चार से आप इस दिन को सिद्ध कर सकते हैं। आज के दिन किया हुआ हर पूजा पाठ आपको बहुत अच्छे परिणाम, बहुत सुखद अनुभव जीवन में देगा। बिल्कुल कैलाश जी, कहा जा रहा है कि होलिका दहन वाले दिन भद्रकाल का साया है जी, तो और इसे अशुभ भी माना जाता है, तो इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, भद्रा जो रहती है वह अपने आप में कष्टकारक रहती है। भद्रा का जब समय रहता है उस समय शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज के दिन दोपहर में 1:30 बजे तक भद्रा काल रहेगा तो हमें माला जो रहती है वह नहीं बहनों को, भाइयों को पहनानी चाहिए। दोपहर में 1:30 से 3:30 का समय माला के लिए बहुत शुभ है। शाम का जो समय 6:30 से 7 वह भी बहुत शुभ है। अन्य समय में जब भद्रा काल रहती है तो हमें दान पुण्य करना चाहिए। अपने वजन के जितना गुड़ आज के दिन अगर हम गाय को खिलाते हैं तो शरीर में होने वाले तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है। शारीरिक कोई कष्ट है तो वह खत्म हो जाता है। गाय को घास खिलाना चाहिए, वह बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। व्यापार में उन्नति रहती है। भगवान शिव के मंदिर के अंदर आप चावल का अभिषेक करते हैं तो आपका शुक्र बहुत अच्छा रहेगा। आटा जो रहता है किसी जरूरतमंद को अगर आप देते हैं तो उससे भी शुक्र बहुत अच्छा रहेगा। मंगल के लिए महिलाओं को लाल रंग की बिंदी जो रहती है अन्य महिलाओं और कन्याओं को देनी चाहिए। लाल रंग के वस्त्र अपने घर की बहन बेटियों को देने चाहिए। उससे आपका मंगल और सूर्य उच्च का रहता है। राहु, केतु और शनि के लिए जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके रहने खाने पीने का ठिकाना नहीं है, या जो लेबर क्लास है जो अपना जीवन बहुत संघर्ष में चलाते हैं, उन्हें अगर आप कुछ ज़रूरत की चीज़ें देते, चाहे वस्त्र हो, चाहे ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, या अन्य कोई सामग्री अगर आप देते हैं, भोजन भी करवाते हैं, तो राहु केतु शनि शांत रहते हैं। आज के दिन यह किए गए उपाय आपको हर तरह से लाभ की स्थिति दिलाते हैं। परिवार में तो सौहार्द प्रेम बढ़ता ही है, सभी तरह से ग्रहों के जो उठापटक है उससे भी आपको शांति मिलती है। और हर तरह से आप अगर पूर्ण रूप से एक ही उपाय अगर करना चाहते हैं तो किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवा दीजिए। यह सभी उपायों से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जी कैलाश जी, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमेशा घर में लक्ष्मी का आगमन बना ही रहे तो और तिजोरी कभी खाली ही ना हो, इसके लिए क्या उपाय करें? उस दिन हमें क्या खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, होली का जो आज का दिन है यह खरीदारी के लिए तो नहीं माना गया है, क्योंकि आज के दिन भद्रा काल रहेंगे और होलाष्टक भी लगे, तो आज आपको नई चीज़ें तो नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन हाँ, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो घर की जो आपकी महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, उनका सम्मान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उन्हें चांदी के जो भी आभूषण जो पहले से खरीद रखे वह दोबारा माँ लक्ष्मी के समक्ष रखे अगर पूजा पाठ की जाए और फिर उन्हें पहना जाए तो लक्ष्मी का स्थायित्व जो रहता है वह बना रहता है। आज के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पुरुषों को धारण करने चाहिए, जिससे शुक्र मजबूत होता है तो पैसों का आगमन अच्छा रहेगा। और महिलाओं को लाल रंग, केसरिया रंग और पिंक कलर, गुलाबी जो रंग है, इस कलर के वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे उनका जो शुक्र है और गुरु है दोनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। तो लक्ष्मी के जो सानिध्य में लक्ष्मी के जो रंग है वह पहनने चाहिए, तो पैसों का जो तालमेल है, पैसों का जो भाव है आपके घर में बना रहेगा। आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल। कैलाश जी, जैसे होली का पर्व होता है तो इस दिन लोग काफ़ी मांस मदिरा का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हमें इससे बचना चाहिए? और खान पान में किन चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए? घर में क्या बने क्या ना बने? देखिए, चूंकि त्योहार का माहौल है, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाकर
अपने मित्रों का, रिश्तेदारों का, परिवार में किसी व्यक्ति विशेष का, मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। लेकिन चूंकि होलिका अपने आप में भगवान कृष्ण के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है, रंगों के इस त्योहार के दिन मांस मदिरा का सेवन करना, अन्य तरह के तामसिक भोजन का सेवन करने से आपका गुरु, जो देवगुरु बृहस्पति कृष्ण के रूप में माने जाते हैं, विष्णु के रूप में माने जाते हैं, वो आपका खराब हो जाएगा। और जिस घर का गुरु खराब हो जाए वह घर बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में आ जाता है, उसकी उन्नति रुक जाती है, उस घर में मांगलिक और शुभ कार्यों में रुकावट, बाधा, योग पैदा हो जाता है, पितृ दोष पैदा हो जाता है। इसलिए भूल कर भी आज के दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। परिवार में उन्नति बनी रहे, प्रेम बना रहे, उसके लिए सात्विक जो भोजन रहता है वह बनाए। खीर जो रहती है चावल की, उसमें केसर डालकर अगर आप बनाते हैं तो चावल शुक्र का प्रतीक है, दूध चंद्रमा का प्रतीक है, जो केसर है वह भगवान विष्णु देव गुरु बृहस्पति का है। तो चंद्रमा अच्छी बुद्धि, शुक्र अच्छा खासा पैसा और गुरु हर तरह से पावर का प्रतीक रहता है। तो आज के दिन खीर बनाकर परिवार में सपरिवार अगर आप खीर का भोजन करते हैं, खीर खाते हैं, तो आपकी बुद्धि भी उच्च कोटिकता की रहेगी, पैसे का आगमन भी बहुत सर्वश्रेष्ठ रहेगा और कहीं न किसी रूप में पावर जो रहता है वह भी आपको मिल जाएगा, अच्छे समाज में उठ बैठ रहेगी। आपकी जो कौशलता है उसका लोहा पूरी दुनिया मानेगी। जी कैलाश जी, देखा जाता है कि होली का जब दहन होता है तो उसके बाद कोई घर का बड़ा व्यक्ति उस आग को अपने घर पर लेकर आता है और फिर घर में भी होलिका जो छोटी सी बनी होती है उसको जलाया जाता है। तो जब अगर ऐसा प्रोसेस, विधि विधान जो अपनाते हैं तो इस पर क्या विशेष तौर पर फोकस करना चाहिए कि उसकी पूजा कैसी होनी चाहिए, साथ ही जो अनाज भुना जाता है उसका क्या महत्व है? देखिए, होलिका दहन के उपरांत जो है घर के जो भी मुखिया है, और मुखिया न भी जाए तो घर के जो समझदार व्यक्ति हैं, जो बड़े हैं, जो इस भूमिका को अच्छे से निभा सकते हैं, तो उन्हें होलिका दहन के उपरांत जो होली के खीरे रहते हैं, जो जली हुई लकड़ियां रहती है, उनके ऊपर पापड़ जो रहता है वह सेकना चाहिए। उनके ऊपर अगर कोई भी चीज़ बनाई जाती है खाने पीने की और उसका सेवन अगर किया जाता है तो वह होलिका दहन का प्रसाद माना जाता है। तो उस प्रसाद को ग्रहण करने से भी कष्टों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह होलिका दहन के ऊपर जो पापड़ सेक के खाया जाता है, अन्य कोई खीर बनाई जाती है, अन्य कोई पकवान उस होलिका दहन की रिख्या के ऊपर, उस राख के ऊपर, उस जलते हुए कलाओं के ऊपर अगर बनाया जाए तो हर तरह से लाभ की स्थिति रहती है। यह प्रसाद न होकर दवा का काम करती है, आध्यात्मिक बात है, लेकिन इसका पूर्ण फल घर के जो भी समझदार, जो बड़े हैं, उनको यह फर्ज निभाना चाहिए। और हर तरह से परिवार के जो बच्चे हैं जो रात को 12:30, 1, 2 बजे तक नहीं जाग सकते, उन्हें सवेरे इस चीज़ को खिलाना चाहिए, तो उनका भी मानसिक शारीरिक उन्नति का विकास होगा, हर तरह से उन्नति की राह पे रहेंगे। जो बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं, उन्हें होली की राख का काला तिलक जो है उनके ललाट पे लगाना चाहिए, तो शुद्ध रूप से शनि का जो प्रभाव है नकारात्मक, वो खत्म हो जाएगा। बच्चों का पढ़ने में अच्छा खासा मन लगेगा, उनकी शिक्षा जो है बहुत उन्नतिशील रहेगी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहेगा। और वैसे भी काले रंग का टीका लगाने से नजर या टोक जो होती है वह खत्म हो जाती है। और आपके व्यापार में अगर उन्नति नहीं हो रही, फैक्ट्रियों में काम मंदा है, तो होलिका दहन की जो राख है वो आपको अपनी फैक्ट्री में भी छिड़कनी चाहिए, उससे भी वहां पे वास्तु दोष खत्म होगा और हर तरह से पॉजिटिविटी आपके व्यापारिक क्षेत्र पे बनी रहेगी। बिल्कुल। और होलिका दहन जब होता है तो इस बीच परिक्रमा भी लगाते हैं, तो क्या उसमें कुछ डालना भी चाहिए? देखिए, होली का जो दहन है वो अपना में देवी का स्वरूप है। यह होलिका दहन लकड़ी जलाना नहीं है, यह होलिका का दहन एक देवीय शक्ति का आगमन रहता है, देवी की पूजा रहती है, नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाने के लिए और सकारात्मक ऊर्जाओं के आह्वान के लिए होलिका दहन किया जाता है। तो इसकी परिक्रमा जिस तरह से हम मंदिर में भगवान श्री गणेश के परिक्रमा करते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर में परिक्रमा करते हैं, उसी भाव से अपने सकारात्मक विचारों को अच्छा रखते हुए होलिका दहन की परिक्रमा करनी चाहिए। और उसके अंदर आपको मिठाई जो है वह डालनी चाहिए, नारियल है डाल सकते हैं, पुष्प मालाएं डाल सकते हैं, पतासे डाल सकते हैं, अन्य प्रकार के जो गोबर के उपले रहते हैं वह भी आप होलिका दहन के समय डाल सकते हैं। और उसको डालने के उपरांत होलिका को प्रणाम कीजिए कि आज के बाद सभी तरह की हमारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं
किसी भी तरह का तंत्र मंत्र यंत्र का भी अगर आपके ऊपर प्रभाव है तो वह उस होलिका दहन में जल के खत्म हो जाए और आप ससम्मान सुख शांति से अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करें। यह माँ होलिका को प्रणाम स्वरूप मनोकामना सिद्धि के लिए बोलना चाहिए। क्या आप संदेश देना चाहेंगे आज के दिन सभी लोगों को? होली के आज इस पावन पर्व की तो शुभकामनाएं तो आपको बहुत है। दर्शकों, आज का दिन विशेष रूप से रंगों का त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, तो अपने मन में भी रंगों का प्रवाह रखें। जिस तरह से रंग हर हंसती खेलती दुनिया को आबाद करते हैं, तो आपके वाणी में भी उन रंगों का उन्माद होना चाहिए कि आप अपनी वाणी से अपने माता पिता का, अपने घर की बहन बेटी का, और जो बेटी किसी पराये ने आपको सौंपी है, धर्म पत्नी का, अगर आप सम्मान करते हैं तो यह होली अपने आप में आपके लिए बहुत खुशनुमा और प्रभावशाली रहेगी। हर तरह के 9 ग्रह और सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आदि शक्ति माँ भवानी जो शक्ति है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। तो लक्ष्मी का सम्मान करने से ही आप जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आप यहाँ पर पधारे। तो आपने जाना कि होली वाले दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पर विशेष तौर पर फोकस आपका भी होना चाहिए। कैलाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पुनः होली के इस पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप त्योहार में इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए। मंगल कामनाएं आपके साथ। और एक बार फिर से आप सभी को होली के त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं।